पुलिस वाले का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना। अगर चोरों को काम दे दिया जाए और उनको सही रास्ता दिखा दिया जाए तो पुलिस वालों की ज़रूरत क्या होगी? मुझे एक बात बताइए, जो इंसान चोर है वो बचपन से उठते ही साथ तो चोर नहीं बन गया ना कि उठा और चोरी करने लगा, नहीं ना। उसको सही संस्कार नहीं दिए गए, उसके माता पिता के द्वारा, उसके स्कूल में उसको इतना सक्षम नहीं बना पाए कि वो पैसे कमा सके। इंसान चोरी क्यों करता है? एक तो उसके पास गलत संस्कार हैं और दूसरी चीज़ कि वो सक्षम नहीं है। अगर हम उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बना देते हैं, हम उसको सीख दे देते हैं, हम उसको कमाने का जरिया दे देते हैं तो वो चोरी क्यों करेगा? और दूसरी चीज़, उसको सही संस्कार देते हैं, उसको बताते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर वो सही रास्ते पर चलेगा तो वो चोरी नहीं करेगा। दूसरी चीज़, ये तो चोर की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद कोई किसी का गुस्से में आके मर्डर नहीं करेगा। कोई भी इंसान गुस्से में नहीं आ पाएगा। जब उसके पास सही ज्ञान होगा, सही संस्कार होंगे तो वो सही रास्ते पर चलेगा। किसी ने आत्महत्या कर ली, फिर पुलिस ढूंढ रही है कि भैया क्या कारण है, इसने आत्महत्या क्यों करी, पुलिस उस वाले के पीछे पड़ी है, फिर उस पर पूरा काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं लोग आत्महत्या? आत्महत्या का जो काम है वो लालच से चालू होता है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लालच में फंस जाता है। लालच वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, लड़की का हो सकता है, किसी घर के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने, जो लोन कंपनी है, LIC वगैरह है, उन्होंने आपको इंश्योरेंस दे दिया आपके घर के लिए। आपको जैसे बैंक वगैरह उन्होंने लोन दे दिया आपको कि आप घर बना सकते हैं। फिर आप लोन नहीं चुका पा रहे तो आपने, सारे बैंक वाले आपके पास आ रहे हैं, फिर आप गुस्से में आके या फिर आपने डर के कारण आपने आत्महत्या कर ली। या मान लीजिए कोई लड़की है तो उसका कोई फ़ोटो लीक ना हो जाए उसके डर से, या फिर लीक हो गया इस बदनामी के डर से। या फिर मान लीजिए कोई लड़की परेशान है, उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुश नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, वो भगवान को प्राप्त करने आया है, वो भगवान को कैसे प्राप्त करे। इस सब के बारे में कोई समझाएगा उसको कि उसको करना क्या है, क्या नहीं करना, तो वो कैसे समझेगा सब कुछ। बच्चों का सही मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन बच्चों के सही ज्ञान से आएगा। मोक्ष की प्राप्ति इंसान ज्ञान से कर सकता है। ज्ञान कहाँ है? स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? रटंत विद्या फलंती नाही। रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती। वो ही रटी रटाई चीज़ें क्लास में क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, दूसरी क्लास में भूल गए, फिर दूसरी क्लास में पढ़े फिर भूल गए, फिर तीसरी क्लास में आए फिर भूल गए। मतलब पहले वाला भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, फिर दूसरा भूल जाते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? जो चीज़ हम भूलनी है, इनका क्या उपयोग आने वाला है? बच्चे छोटा बड़े की जो छोटा बड़ा जो होता है उसकी लाइन तक भूल जाते हैं। उनसे पूछो कि अपने नाम के अलावा, वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उनको अपना नाम भी भूल जाते हैं आगे चल के, अगर उनसे पढ़ाई लिखाई 2-4 साल के लिए बंद करवा दी जाए तो। और नाम भी ना भूले तो वो किसी और का नाम नहीं लिख पाएंगे। उनको कोई भी चीज़ सिखाई ही नहीं जा रही, केवल रटवाया जा रहा है कि इसको ये करना है, इसका ये करना है, क्वेश्चन आंसर लिख लो, ये कॉपी नोटबुक कंप्लीट कर लो। इन सब से क्या होने वाला है? क्यों कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई के 2 ही कारण हैं। एक है अच्छा संस्कार प्राप्त करना और दूसरी चीज़ है पैसे कमाने के लिए सक्षम बन जाना। ना संस्कार आ रहे हैं इस पढ़ाई से, ना बच्चा पैसे कमा पा रहा है। तो जो दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? वो विद्या ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है जिससे आप पैसे नहीं कमा सकते। मनुस्मृति में वर्णन आता है कि उस विद्या का इकट्ठा करना, उस विद्या में अपना समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, ना जिससे आप संस्कार सीख रहे हो, ना आप पैसे कमा पा रहे हो। क्या हो रहा है इन बुकों से जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? आप कहेंगे हमने महाभारत ऐड कर दी, हमने रामायण, वाल्मीकि रामायण ऐड कर दी 6th क्लास के कोर्स में, 7th क्लास के कोर्स में। कर तो रहे हैं, धीरे धीरे चालू कर तो रहे हैं। इन सबको धीरे धीरे करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो समझो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो आप मेरे से संपर्क करें। बच्चों की पढ़ाई को इस तरीके से डिज़ाइन करो जिससे कि वो पैसा कमा सकें। एक बिना पढ़ा लिखा बच्चा ज़्यादा कमा रहा है बजाय उनके जो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ाई लिखाई करने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए पुलिस वाले का, पहले मैंने कहा चोर को अगर हम काम दे देंगे, उसको सही ज्ञान दे देंगे तो वो चोरी के रास्ते पर नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि लोग आत्महत्या करें क्योंकि वो मेंटली परेशान हो चुके हैं, फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वो खुश नहीं है, उनको सही रास्ता नहीं पता कहाँ जाना है। तो उनको सही रास्ता दिखाना, उनका सही मार्गदर्शन करना
बच्चा जो होता है वो डिप्रेशन में इसलिए जाता है क्योंकि उसके अकेलापन होता है उसके जीवन में, उससे कोई ऐसा नहीं होता उसकी बातों को समझ पाए, उसको समझ सके, उससे बात कर सके, जिससे उसका अकेलापन दूर हो। अगर हर किसी के पास कोई साथी हो तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी ये सब काम करने की। और दूसरी चीज़, उसका जो गलत रास्ते पर, जो गलत ट्रैक पर जा रहा है, गलत लोगों के संग रह के, तो गलत संगति की वजह से ये सब कुछ फ़र्क पड़ रहा है। फिर तीसरी चीज़ मान लीजिए, हमने बोला कि मर्डर, किसी ने गुस्से में आके, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंसान के अंदर जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो भाई भाई में ईर्ष्या हो रही थी, चाचा ताऊ के लड़के, जो ताऊ हैं, जो कौरव हैं और पांडव हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। वो जो पिता हैं वो ये नहीं समझ पा रहे, ये जो मेरे छोटे भाई के बेटे हैं ये भी मेरे ही बेटे हैं। वो अपने बेटे और अपने भाई के बेटे में अंतर करते हैं, उनमें ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं माम कहा मेरे बच्चे हैं, और दूसरी उनके लिए कहते हैं पांडु के लिए पांडु के पुत्र हैं, पांडव पांडु के पुत्र हैं। तो वो भेदभाव कर रहे हैं और उनके साथ गलत कर रहे हैं। फिर महाभारत का युद्ध हो रहा है। जब महाभारत हो रही है तो महाभारत, जिस भी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास महाभारत का ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास महाभारत का ज्ञान होगा तो वो उनके घर में महाभारत होगी ही नहीं। इसीलिए बच्चों को आप सही तरीके से गाइडेंस दीजिए, बच्चों को सही मार्गदर्शन कीजिए। बच्चों का सही मार्गदर्शन तब होगा जब उनके पास सही शिक्षा होगी। बेफिजूल की चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आ रही, उनके मातृभाषा में नहीं है, पहले वो दूसरी भाषा में ही डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको वो भाषा ही नहीं आती। मान लीजिए कि आप हो और मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये एक रेसिपी बनाओ, और मैंने आपको जापानीज़ में बोल दी वो रेसिपी, है ना, और बता दिया कि चलो ये केक बना के लाओ, ये जापानीज़ में मैंने आपको बोल दिया, तो आप नहीं बना पाओ क्योंकि वो आपको भाषा ही नहीं आती। पहले उस भाषा को सीखना पड़ेगा, उसकी व्याकरण सीखनी पड़ेगी। वो नहीं आती, आप उसको सीखने में पहले समय बर्बाद करेंगे। अगर वही चीज़ मैं आपको हिंदी में बता दूं, जो भाषा आपको आती है, तो आप तुरंत सीख जाएंगे और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये रेसिपी बनानी है, ऐसे से बनानी है, और आप 1 घंटे में बना के ले आएंगे। अब पहले अगर मैंने आपको जापानीज़ में बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले वो जापानीज़ भाषा को सीखना पड़ेगा। आप उसको सीखेंगे, फिर वो केक बनाएंगे, तो समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा? आपको केक बनाना है, अगर मैं आपकी भाषा में बता दूं तो क्या चला जाएगा? अगर भाषा ही सीखनी है तो सारी भाषा सीखो। सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीख के सबसे पहले पैसे कमाने का इंतजाम करो, क्योंकि ये जीवन इतना सा है, आप इसमें ही समय बर्बाद करते रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होता जाएगा। कोई अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपको आई नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी अगर आपको नहीं आई तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं उनके यहाँ जो झाड़ू पोछा वाले हैं, वो सड़कों पर जो झाड़ू लगा रहे हैं ना, वो भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है, सबसे पहले सीखना है तो अपनी मातृभाषा को सीखिए। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।